देखिए, आज का हर युवा ये कहता है कि पढ़ाई कैसे करें, यानी पढ़ना कैसे। हर युवा और हर युवा परेशान है, पढ़ाई को मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो उसे फोन चलाने को दे दो तो घंटे घंटे बिता देता है, रीलों में टाइम निकाल देता है, पर पढ़ाई के लिए घंटा नहीं निकाल पाता है। पढ़ाई के लिए अगर कह दो तो मन में विचारों में बहुत बहाने आते हैं। अरे पढ़ने बैठ गए, अरे किसी कोई काम निकल आता है कुछ, मतलब यानी हर युवा के लिए पढ़ाई के लिए समय नहीं निकल पाता है। दोस्तों के लिए, फोन के लिए, मतलब हर तरीके के लिए काम है, पर पढ़ाई के लिए आज के युवा के पास टाइम नहीं है। ज्यादातर देखें तो हर युवा के पास आज के दिन फोन तो है ही, अगर आप चाहें तो फोन से पढ़ भी सकते हैं। देखिए, हमारे प्रिय यानी ओझा सर जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि अपने मन को, अगर अपने विचार को अपने काबू में रखते हैं तो आप सफल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? सफल बन सकते हैं कब? जब अपने मन को गुलाम बनाएंगे, यानी मन को, ये मन ही आपका होता है जो आपको गलत रास्तों पर ले जाता है। अगर आप अपने मन को गुलाम बना लोगे तो आप सफल हो जाओगे। देखिए, पढ़ाई आज के युवा बेचारे सब परेशान है, पढ़ नहीं पा रहे, टेस्ट नहीं निकाल पा रहे, 12th के लिए परेशान है, पास कैसे होंगे। देखिए, सिंपल सा आपको बताएं, देखिए एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको अंधकार से, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सकती है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर शिक्षा ही आपको ले जा सकती है। देखिए, अब शिक्षा को हम समझते हैं, शिक्षा है क्या? शिक्षा बेटा 5 रुपए का पार्ले जी नहीं है जो आप गए शॉपकीपर पे, यानी दुकान पर गए, दुकानदार के पास शॉप पर गए और आपने 5 का नोट दिया और बिस्कुट मिल गया, आपने खरीद लिया और ले आए, चले आए, खा लिया, मिल गया रिजल्ट। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा को हमें सालों साल इंतजार करना पड़ता है, यानी हमें सालों साल समझना पड़ता है, सालों साल संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके शिक्षा का रिजल्ट हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम गए, आज गए और तुरंत तुम्हें शिक्षा मिल गई, नहीं। हमें ट्यूशन में, स्कूल में सालों साल तपना पड़ता है। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8th, यानी 12th तक, BA, BSc, फिर हमें कंपटीशन करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमें एक जॉब मिलती है। पता है बेटा, हमारी बात को समझ रहे हो? और आज के पेरेंट्स का क्या कीड़ा दिया है, अगर बच्चे को 1 महीने भेजा ट्यूशन के लिए कि मेरा बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा। अगर आपने सालों साल, देखिए शिक्षा हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, मान के चलिए कितने भी विद्वान टीचरों को आप ले लें, वो भी पढ़ते हैं, सालों साल पढ़े। हमारे ओझा सर को देख लो, वो कब आगे कब टीचर बने हैं? बेटा बहुत उन्होंने मेहनत की है, तब जाके आज वो किस मुकाम पर है, आज सबसे श्रेष्ठ टीचरों की श्रेणी में आते हैं। खान सर को देख लो बेटा, जब वो अपनी आत्मकथा सुनाते हैं तो आप थक जाएंगे, रो आएंगे। ओझा सर ने गुरुद्वारे में खाना खाया है, आज उनके पास या किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, मैं सबसे बड़ी परेशानी क्या बताते, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं कुछ बच्चों को देखा है कि वो यही कहते रहते हैं पढ़ाई में बहुत कमजोर, यानी मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, यानी पढ़ाई में बहुत कमजोर अपने आप को समझते। बेटा आप पढ़ाई में कमजोर है, ये दिमाग से निकाल देना। जो चिप आपके माइंड में भगवान ने आपके लिए डाली है, वो सबके लिए डाली है। हर बस इतना है, सोच बदलो, खुद बन जाओगे। देखिए, इसी बात से आपको 2 शब्दों की लाइन बताते हैं, बहुत अच्छी लाइन बताते हैं, 1 लाख की बात है, इसमें आपको समझना होगा। देखिए, विद्या बनता बल्लता, विद्या बनता बल्लता, ये उन्हीं के पास जाती जो इनके करीब रहता है। मेरी बात को बेटा बहुत अच्छे से समझना, विद्या बनता बल्लता, ये उन्हीं के पास जाती जो उनके करीब रहता है। मेरी बातों को समझना। अब देखिए, विद्या को चाहे काला पढ़े, चाहे गोरा पढ़े, चाहे लंगड़ा पढ़े, चाहे लूड़ा पढ़े, उसके पास विद्या जाएगी, रुक नहीं सकती है। ऐसा तो है नहीं कि कालों को विद्या ना आए, गोरों के पास विद्या हो, ऐसा है नहीं है। बनता स्त्री, जो स्त्री के करीब रहता है वो उसी से प्यार करती है, इज़हार करती है।
इसके बाद देखते हैं वन लता, यानी वन की लताएं। अब आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने कुंदरू की बेल देखी होगी। अगर बेटा सच बताना, अगर उसके पास अगर बंगूर का पेड़ खड़ा है तो बेटा उसके अपनी कुंडली लगा लेगी, यानी चढ़ती हुई चली जाएगी। अगर किसी का मकान है तो भी कुंडली अपनी लेती लेती उसके पास लिपट जाएगी। जमुनी का पेड़ है, यानी ये चीजें ये नहीं देखती काला है, गोरा है, लगड़ा है। जो इन चीजों के करीब रहता है, विद्या बंधा बलता इनके जो करीब रहता है, ये उन्हीं के पास जाती है। मेरे बच्चे ये बात को समझना। अब देखते हैं शिक्षा। एक ये स्वामी विवेका ये एक थॉट है बेटा, बहुत अच्छा थॉट है कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जो इसे पीता है वो शेर की तरह दौड़ता है। किसकी तरह दौड़ता? यानी शिक्षा ही से हमारा क्या देश मान बन सकता है, आप भी मान सकते हैं। अगर आपके घर आज गरीबी है बेटा तो एक दिन अमीरी भी होगी, लेकिन आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ऐसा होना जरूरी है, शिक्षित। अब देखिए युवा, आज के युवा कहते हैं पढ़ नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। बेटा पढ़ाई को समय देना पड़ता है। आज आप सालों साल मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत को रंग लाएगी। ये नहीं बेटा आज आप पढ़ लो कल आपको रिजल्ट मिल जाए, नहीं बेटा इम्पॉसिबल। हमें बहुत बिगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कहीं सफल हो पाते। क्या हो पाते? सफल हो पाते। अब देखते हैं इसी एक और हम आपको पंक्ति बताते हैं। आलस कुतु विद्या, विद्या कुतु धनम, धनम कुतु मित्रम, मित्रम कुतु सुखम। आलस कुतु विद्या, विद्या कुतु धनम, धनम कुतु मित्रम, मित्रम कुतु सुखम। यानी आलस के बिना विद्या कहाँ, और विद्या के बिना धन कहाँ, और धन के बिना मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ। यानी सच बताना, आपके पास धन नहीं होगा कि आपकी गांव समाज आपकी वैल्यू होगी, या आपके रिश्तेदार या आपके माँ बाप आपको इतना अच्छे से समझेंगे। एक मनी, एक ऐसी एक धन, एक दौलत ऐसी चीज होती है, अगर वो आपके पास है तो आप कहीं गली मोहल्ले टोल्ले कहीं चले जाएंगे, आपकी इज्जत होगी, आपके नाम का तहलका गूंजेगा। अगर आपके पास पैसा और शिक्षित नहीं है तो आपको कोई, वो देखा आपने भूसा को तो देखा होगा, वो गोबर में डल के पच जाता है। और अशिक्षित व्यक्ति, यानी जो शिक्षित नहीं होता, अशिक्षित बिना पढ़ा हुआ, वो गोबर में डल के भी नहीं पकता है। ये बात याद रखना। जो शिक्षित है, देखिए कुछ लोगों की मजबूरियां होती है इसलिए नहीं पढ़ पाते, और कुछ की मजबूरियां नहीं होती वो फिर भी नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे होते वो मजदूरी करके पढ़ते, और कुछ बच्चे ऐसे होते जिनके माँ बाप पढ़ा रहे फिर भी मौज में अपना समय निकाल देते, फिर बात करते। आगे बहुत परिस्थितियां आती, जीवन छोटा नहीं होता है। अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है। कुछ लोग ये कहते अरे बेटा वो ऊंचा सा कहते, ऊंचा सा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कुछ लोग कहते पैसा क्या हाथ का मैल है। किसका मैल है? हाथ का। हाथ का मैल नहीं होता है। अगर मैल होता बेटा ये सुबह से शाम तक पसीना आते मैल होता, हाथ निकाल लेते ऐसे करेंगे पैसा निकल आए। पता है हमें, सुना है आप लोग। देखिए पढ़ाई के लिए हमें समय खर्च करना पड़ेगा, और जो पढ़ाई के लिए समय खर्च करता है वो उसी के पास विद्या जाती है। मैंने आपको बताया विद्या बंधा बलता उन्हीं के पास जाती है जो इनके करीब रहता है। और देखिए जो लोग आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, उन पर विद्या कभी नहीं आती है। और जिन लोगों पर विद्या नहीं आती है बेटा, उनके पास धन नहीं होता। जब धन नहीं होता तो सका साथी नहीं होगा। अब सका साथी नहीं होगा तो समझे, जब आपके पास साथी नहीं होगा तो बेटा आपका जीवन यापन हो पाएगा? आपका जीवन यापन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। तो मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध है, उठे और जागे, तब तक ना रुके जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। देखिए पढ़ाई के लिए समय निकालें, कहीं से भी निकालें, कुछ भी करें, पढ़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।